हाय फ्रेंड्स, मैं राज सर आपके बीच में डीएलएड फर्स्ट सेमेस्टर जो बच्चों का एग्जाम होने वाला है उनके लिए फिर मैथ के क्वेश्चन लेकर के आ गया हूँ। प्रीवियस क्वेश्चन है दोस्तों, तो आप देखिए यहाँ पर और समझने का प्रयास कीजिए। प्रश्न एक है कि 8 मीटर लंबाई तथा 2 मीटर चौड़ाई 8 मीटर लंबाई तथा 2 मीटर चौड़ाई वाले आयत का क्षेत्रफल एक वर्ग के क्षेत्रफल के बराबर है। लंबाई कितनी दी है दोस्तों? 8 मीटर दिया हुआ है और चौड़ाई कितना दिया हुआ है? 2 मीटर दिया हुआ है। वाला जो इसका जो आयत का क्षेत्रफल होगा वो किसके बराबर है? एक वर्ग के क्षेत्रफल के बराबर है। तो वर्ग का परिमाप ज्ञात कीजिए, हमसे पूछ रहा है। देखिए, तो सबसे पहले जो दिया है पहले उसको निकाल ले। 8 मीटर लंबाई है तथा 2 मीटर चौड़ाई है। सूत्र होता है आयत का क्षेत्रफल बराबर होता है लंबाई गुणे चौड़ाई। लंबाई कितना दिया है दोस्तों? 8 मीटर दिया हुआ है तो 8 लिख दीजिए। तो चौड़ाई कितना दिया हुआ है? 2 मीटर दिया, तो 8 दूनी 16 मीटर स्क्वायर। मीटर स्क्वायर क्यों कर रहे हैं? क्योंकि ये क्षेत्रफल है। क्षेत्रफल मतलब लंबाई गुणे चौड़ाई, तो मीटर गुणे मीटर यानी कि मीटर स्क्वायर। यहाँ तक बातें बिल्कुल क्लियर है। यहाँ पर देखिए मुख्य सवाल यहाँ पर बन रहा है कि आयत का क्षेत्रफल एक वर्ग के क्षेत्रफल के बराबर है। तो अभी हमने क्षेत्रफल निकाल लिया, कितना है दोस्तों? 16 है। 16 है तो आयत का क्षेत्रफल और वर्ग का क्षेत्रफल दोनों बराबर है, यानी जब हमारा आयत का क्षेत्रफल 16 आ गया तो वर्ग का क्षेत्रफल भी क्या हो जाएगा? 16 हो जाएगा। ठीक है, दोनों सेम चीजें हो जाएंगी। लेकिन हमसे पूछा क्या है? क्षेत्रफल नहीं पूछा है, ये वर्ग का परिमाप पूछा हुआ है। ठीक है, तो परिमाप, तो सबसे पहले हमको ये जानना पड़ेगा कि वर्ग का परिमाप होता क्या है। तो दोस्तों एक सूत्र है, वर्ग का परिमाप बराबर होता है 4 गुणे भुजा। वर्ग का परिमाप बराबर होता है 4 गुणे भुजा। तो 4 तो एक कांस्टेंट नंबर है, लेकिन भुजा हमको दिया यहाँ पे, भुजा नहीं दिया हुआ है। तो सबसे पहले वर्ग का जो क्षेत्रफल होता है वो सूत्र रख करके हम भुजा को निकाल लेंगे मान। तो सूत्र होता है वर्ग का क्षेत्रफल बराबर होता है भुजा का वर्ग। वर्ग का क्षेत्रफल बराबर होता है भुजा का वर्ग। मैंने फार्मूले को थोड़ा इधर लिख दिया है क्योंकि हमको भुजा निकालना है, भुजा के बारे में हमको पता करना है, इसलिए मैंने थोड़ा फार्मूले को इधर लिख दिया। वैसे तो होता है कि वर्ग का क्षेत्रफल बराबर भुजा का स्क्वायर होता है, लेकिन हमको इस सूत्र में क्या लगाना है? भुजा को हमको फाइंड आउट करना है। तो इसलिए मैंने यहाँ पे लिख दिया है कि भुजा का वर्ग बराबर वर्ग का क्षेत्रफल। ठीक है, तब भुजा का स्क्वायर बराबर वर्ग का क्षेत्रफल 16। ये 16 कहाँ से आ गया? कहेंगे दिया तो है नहीं वर्ग का क्षेत्रफल, लेकिन एक तो लिखा हुआ है कि आयत का क्षेत्रफल एक वर्ग के क्षेत्रफल के बराबर है, तो हमने वही लिख दिया है। जब आयत का क्षेत्रफल निकाले 16 तो वर्ग का क्षेत्रफल भी क्या हो जाएगा? 16 हो जाएगा। तो इसकी जगह पर हम कितने का मान लिखेंगे? 16। दिया नहीं है, लेकिन इस प्रश्न के कथनानुसार यहाँ पर 16 आ जाएगा। तो भुजा का स्क्वायर बराबर हो जाएगा 16। ठीक है, और स्क्वायर कटेगा तो यहाँ पर क्या लग जाएगा? कड़ी लग जाएगी, और कड़ी में 16 का मान क्या हो जाएगा? कड़ी में 16 का मान 4 गुणे 4। ठीक है, 4 का स्क्वायर होता है। तो इस तरीके से दोस्तों हमको भुजा निकल गई। कितना निकल गया? 4 मीटर निकल गया। बस तुरंत अब रख लेंगे फार्मूले पे। वर्ग का परिमाप क्या हो जाएगा? सूत्र हो जाएगा 4 गुणे भुजा। तो 4 हो जाएगा। भुजा का मान कितना दिया हुआ? 4 दिया है, तो 4 चौके क्या निकल गया दोस्तों? 16। अब यहाँ पे मीटर स्क्वायर नहीं करना है। क्यों नहीं करना है? क्योंकि परिमाप पूछ रहा है। परिमाप पूछ रहा है तो 4 गुणे भुजा हो गई। ठीक है, इस तरीके से आपका 16 मीटर हो गया। स्क्वायर नहीं होगा। आई होप बातें क्लियर हो रही होंगी। मुस्कुराते रहिए, आराम से पढ़िए। ठीक है, आगे देखिए। अगला क्वेश्चन है, एक व्यक्ति अपनी आय का, एकदम ध्यान से समझिए, थोड़ा सा ये बटा वाला सवाल है तो इसमें थोड़ा सा दिक्कत होती है आप लोगों को, तो ध्यान से समझने का प्रयास करिए। एक व्यक्ति अपनी आय का 1/4 भाग व्यक्तिगत खर्च में, किसमें खर्च में? व्यक्तिगत खर्च में, और 1/2 भाग, ध्यान से देखिए, 1/2 भाग किस खर्च में? घरेलू खर्च में, और 1/5 भाग बच्चों की शिक्षा पर व्यय कर दिया। तो उसके पास कितना भाग बचा? सबसे पहले एक बार और सवाल समझ लीजिए। जब तक आप सवाल नहीं समझेंगे, आप एग्जाम में तो ऐसे टेंशन रहता है, इतने समय के बीच में हमको हल करना पड़ता है। तो एक बार पहले फिर समझने का प्रयास, समझ लेंगे सवाल तो सवाल कुछ नहीं है। कह रहा है कि एक व्यक्ति है, कोई इंसान है, ठीक है, अपनी आय का कितना भाग खर्चा कर रहा है? 1/4 भाग व्यक्तिगत यानी स्वयं पे खर्चा कर रहा है, और 1/2 भाग घरेलू खर्च में, जैसे घर के खर्चे होते हैं, 1/2 भाग, और बच्चों पर कितना खर्चा, बच्चों की शिक्षा पे कितना खर्चा कर रहा है? 1/5 भाग, यानी 1/4, 1/2, 1/5 एक खर्चा कर रहा है। तो पूछ रहा है कि उसके पास कितना भाग बचा। अब जिनको मैथ आता है तो फट से लगा लेंगे, लेकिन जिनको नहीं आता वो कहेंगे कि बताए वो तो नहीं किया, वो कितना पैसा कमाता है, कमाता कितना है ये नहीं मालूम है, खर्चा दिखा दे रहा है कितना बटा, इतना बटा, इतना बटा खर्चा होता है। तो दोस्तों तो यहाँ पर समझना पड़ेगा कि मानव व्यक्ति का कुल आय क्या है? 1 है। यहाँ पर अपने मन से मानते हैं कि मानव व्यक्ति का कुल आय कितना है?
1 है, ठीक है। अब देखिए तब व्यक्तिगत खर्च क्या कितना है, व्यक्तिगत खर्च कितना है दोस्तों, 1/4 है। और घरेलू खर्च कितना है, घरेलू खर्च 1/2 है। और बच्चों पर कितना खर्च किया है, 1/5। तो सबसे पहले हम ये तो निकालें कि कितना खर्चा किया हुआ बच्चा, वो गार्जियन जो है कि कितना खर्चा किया टोटल, 1/4, 1/2 और 1/5। इन सबको क्या कर लेंगे, जोड़ लेंगे। तो जिसमें भिन्न का जोड़ आता है फट से कर लेंगे, कुछ नहीं करना है। यहाँ पे लिखेंगे कुल खर्च बराबर 1/4 धन 1/2 धन 1/5। ये देखिए अंश तो सेम है, लेकिन हर क्या है, अलग अलग है। यहाँ पे 4 है, यहाँ पे 2 है, यहाँ पे 5 है, ठीक है। तो 4 का, 2 का और 5 का लघुत्तम निकाल लेंगे, जहां मैंने निकाला भी है। 4, 2, 5 हो गया, ठीक है। 2 से भाग देंगे, 2 दूनी 4, फिर 2 एकम 2 और फिर 5 इसको ऐसे उतार लेंगे। फिर यहाँ पे 2 है, 2 एकम 2, फिर ऐसे 1 को यहाँ उतार लेंगे, फिर 5 को ऐसे लिख देंगे। अब यहाँ कुछ नहीं बच रहा, 1, 1, 5 है, तो सिर्फ 5 है, तो 5 किससे कटेगा, फिर 5 से कटेगा, तो फिर 1, 1 इस तरीके से 5 हो जाएगा। फिर इनका हम गुणा कर लेते हैं, तो 2 गुणे 2 गुणे 5, 2 दूनी 4, 4 पंजे 20, ठीक है दोस्तों। तब इस तरीके से इसका पूरा लघुत्तम कितना निकल जाएगा, 20 निकल गया। अब इसका हम इससे भाग देते हैं, 4 का भाग 20 में देंगे तो 4 पच्चे 20, और जितना भी क्वोशिएंट आता है, जितना भागफल आता है, उसका हम गुणा न्यूमरेटर में यानी कि अंश में करते हैं, ठीक है। तो 4 पचे 20 कितना आया, 5 आया, और 5 गुणा 1 में करेंगे तो 5 एकम 5, ठीक है, इतना हो गया। फिर 2 का भाग कितने देंगे, 20 में देंगे, तो 2 दहा में 20, 10 आया। फिर 10 का गुणा किस में करेंगे, 1 में करेंगे, तो 10 आ गया। फिर इस तरीके से 5 का भाग देंगे हम 20 में, तो 5 चौके 20, 4 आ गया, तो 4 का गुणा किस में करेंगे, 1 में करेंगे, 4 एकम 4। अब तीनों को जोड़ लीजिए, 5 धन 10 धन 4 कितना हो जाएगा, 10 4 14, 14 5 19, 19/20। यानी कि जो व्यक्ति था वो कितना भाग खर्चा किया, टोटल 19/20 भाग। और मैंने यहाँ पे लिखा है कि हमारा व्यक्ति का कुल आय कितनी है दोस्तों, 1 है, कितना है, 1 है। तब खर्चा हमको मालूम हो गया, अब कुल मालूम है, तो लिखेंगे। ऐसे आप एग्जाम इस तरीके से लिखेंगे, क्योंकि डिस्क्रिप्टिव एग्जाम है, इसमें सब्जेक्टिव एग्जाम इसमें लिखना पड़ता है। तो शेष बचा भाग बराबर कुल भाग माइनस कुल खर्च। भाई कुल भाग हमको मालूम है, अपने से हम माने हैं 1 है, तो कुल कितना खर्चा हुआ है, ये 19/20 खर्चा हुआ है। तो 1 माइनस 19/20, कुछ नहीं इसके, तो बटे 1 मान लेंगे, इसको बटे 1 मान लीजिए। तो 1/1 माइनस 19/20, 1 और 20 का लघुत्तम निकालेंगे तो कितना आ जाएगा दोस्तों, 20 आ जाएगा, ठीक है। 1 का भाग 20 में करेंगे, 20 बार गया, तो 20 का गुणा 1 में करेंगे, तो कितना निकल के आ गया, 20, माइनस 20 का भाग फिर 20 में करेंगे, 20 का भाग फिर 20 में करेंगे, तो 20 से कम 20। 1 का गुणा 19 में करेंगे तो 19 हो गया। तो 20 में से 19 गया, कितना बचेगा दोस्तों, 1/20। यानी जो व्यक्ति था पूरा खर्च करने के पास, उसके पास कितना दोस्तों पैसा बच रहा है, 1/20 बच रहा है। तो आई होप बातें क्लियर हो रही होंगी, ठीक है दोस्तों। तो ऐसे मेहनत करिए, देखिए वर्क हार्ड तो करना ही पड़ेगा, ठीक है। सो थैंक यू, जय हिंद।